अजीतपाल सिंह। हाँ जी बोलिए। अजीतपाल सिंह, सरपंच गांव धर्मगढ़। तो बात यह है सर, जो बौली फीडर है, बौली और मलकपुर एक फीडर में 2 गांव हैं। 2016 के अंदर जब मैं पिछले प्लान में सरपंच बना था, सबसे पहले पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर चोरी की वारदातों को कम करने के लिए जगमग योजना लाई थी सरकार, घर से 12 मीटर। जिस समय लोग बिजली कर्मचारियों को और भी कई जगह पे जगमग की इन्होंने शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन गांव वाले कहीं बढ़ने नहीं देते थे। तो उस टाइम मैंने साथ होकर और पूरे गांव से हाथ जोड़कर निवेदन करा था कि हमने सरकार का साथ देना है और चोरी भाई हमने बंद करनी है, बिल्कुल चोरी नहीं करनी किसी ने भी। और हमने सबसे पहले जींद डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव जगमग योजना में आया था और सारे मीटर बाहर हुए थे इस फीडर के, क्योंकि ये फीडर चुना गया था। सबसे ज्यादा जो बिल देते थे वो यही फीडर था, इसीलिए जगमग में ये गांव आए थे। लेकिन अब पिछले जो 6, 7, 8 सालों से जो सरकार का रवैया हो चुका है, सरकार पता नहीं किस चीज का बैर निकाल रही है। हमें तो यह लगता है कि इस बार जैसे सरकार का बीजेपी का विरोध किया था, तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए मसले हैं। दिन प्रतिदिन चोरों की तरह बिजली वाले जाते हैं, डाकुओं की तरह। रात में सोए हुए ग्रामीणों के दीवारें कूद कूद कर अंदर जाना, छतों पर चढ़ जाना, ऐसे तो मतलब चंबल के डाकू आते थे ऐसे। और अगर कोई आदमी विरोध करता है तो उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना। अब बिल्कुल ताजा जो मामला आया है मेरे गांव के अंदर, अभी पिछले 28 तारीख को, 28 जून को 5-6 आदमी, उनकी शक्ल से नहीं लगता कि वो बिजली वाले हैं, इस हिसाब से घरों के अंदर जाते हैं जैसे कोई डाकू या गुंडे या गैंग के आदमी नहीं होते। और वो जाकर दीवारें कूदकर छत पर चढ़ जाते हैं। जब आपके मीटर नीचे दीवारों पर बाहर लगे हुए हैं, अगर मीटर में कोई गड़बड़ है तो आप नीचे खड़े होकर घर के मेंबर को बुलाओ। आपका मतलब क्या है घर की छतों पर चढ़ना? लेकिन जब वो छतों पर चढ़े, गांव के एक आदमी ने उनका विरोध किया, उसके साथ इन्होंने मारपीट की, वो उसको रेफर किया, यहां से जींद रेफर हुआ वो आदमी, उसकी MLR कटी हुई है। उस आदमी को कोई न्याय नहीं मिल रहा, बल्कि SDO की तरफ से बिजली घर की शिकायत पर उसको एक लेटर चला जाता है, पता नहीं 60-70 हजार के फाइन का। एक साथ लगते फौजी साहब का मकान है, जो इस मामले में वो घर पर भी नहीं थे, उनके ऊपर भी पता नहीं 15-20 हजार का उनके ऊपर भी फाइन। और जो अपना जुर्म था सारे का सारा उस आदमी पर डाल दिया जाता है, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो ये हमें साफ लग रहा है ये ब्लेम गेम और टारगेट के हिसाब से बिजली वाले एज ए गैंग काम कर रहे हैं इस समय, जैसे कोई गैंग के आदमी काम करते हैं। तो ये बहुत गलत है समय अनुसार। अभी आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, ये हमारा भाई है, अब इसका बिल था 7,000 रुपया। जब ये भरने के लिए आया यहाँ पे, तो ये किसी कारणवश बोला मैं कल आके भर दूंगा। अगले दिन इसका बिल हो जाता है 1,14,000। और ये दर दर की ठोकरें खा चुका है, वो बिल ठीक करने वाला नहीं है। हाँ, था ये भी किसान आंदोलन में हमारे साथ था। तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ये ब्लेम गेम चल रहा है गवर्नमेंट का, जानबूझकर ऐसे आदमियों को जो सरकार के खिलाफ आंदोलन में थे उनको तंग किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनको झुकाकर या वो किसी नेता के शय पर, भाई हमें लग रहा है ये सोच रहे हैं कि ये आदमी डर कर धमका कर इनको अपने नीचे लगाना। हम इस चीज का कड़ा विरोध करते हैं और करेंगे। जब हम बिल्कुल सरकार की हर बढ़िया नीति का साथ दे रहे हैं, अगर सरकार इस ढंग से चलेगी तो आने वाला ये जो सिस्टम है वो सरकार के खिलाफ जाएगा। जैसे हमने पीछे इनकी गुद्दी लवाई थी, आने वाले समय में आगे भी गुद्दी लवाएंगे।